हेलो एवरीवन। हाँ बेटा ध्यान दें, अपन देखो प्रीवियस कई दिनों से ट्रिकी अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसी के सीक्वेंस में आज हम लोगों ने जेई एडवांस 2008 का क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन तो क्या दे रखा है? क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको 3 लाइंस दी गई हैं। लाइंस कौन कौन सी हैं? एक लाइन बेटा आपको L1 दे रखा है, L1 दे रखा है कि x + 3y - 5 = 0 है। दूसरा एक लाइन आपको L2 दिया गया है 3x - ky - 1 = 0। एक थर्ड लाइन L3 दिया गया है 5x + 2y - 12 = 0 बेटा। अब ध्यान देना, अपने को बेटा बताना है कि वैल्यू ऑफ k क्या होगा अगर पहली कंडीशन L1, L2, L3 आर कन्ग्रेंट है। तो अब देखो, अगर L1, L2, L3 कन्ग्रेंट है बेटा तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, जो इनके कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनेगा। लिखते हैं ऐसे 1 3 - 5 3 - k - 1 5 2 - 12। ऐसा देखो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू = 0 होना चाहिए बेटा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 1 आप ले लें इसको, यह आ जाएगा 12k + 2। तो यहां से देखें तो -3, जब आप -3 लोगे तो -36 + 5। तो अगले स्टेप में -5 बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 5 किया जाएगा बेटा = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 12k + 2 -31, तो यह आ जाएगा 93 -30 -25k। इसको लिख सकते हो 25k = 0। अब आगे ध्यान दो, तो ये ध्यान दे 93 और ये 2 95 -30 दैट इज 65। इसको लिख सकते हो -13k + 65 = 0। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 बेटा। अब ध्यान देना, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अगर लाइंस L1, L2, L3 आर कन्ग्रेंट देन वैल्यू ऑफ k इज 5 बेटा। आगे ध्यान दो, इसमें फिर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि L1, L2, L3 पैरेलल एट लीस्ट वन ऑफ अदर 2। अब देखो यहां से हमें अदर 2 के पैरेलल कंडीशन सोचना है, तो क्या करें? ध्यान देना, अगर लाइन आपके पास L1, L2 और L3, इसमें से कोई भी 2 लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो ध्यान देना उनका स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप इक्वल। इस कंडीशन को अप्लाई करो, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? फर्स्ट लाइन का -1/3 बेटा, और इसका अगर स्लोप देखें तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? 3/k। तो यहां से k की वैल्यू आपको -9 मिल जाएगा। ऐसे ध्यान देना, अगर ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल हुआ तब इसका स्लोप 3/k = क्या ले सकते हैं? -5/2। तो यहां से लिख सकते हो -5/2। अगले कंडीशन देखें तो यहां से k की जब वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? -6/5। ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर L1, L2, L3 एटलीस्ट उसमें से 2 पैरेलल हैं तो k की वैल्यू -9 हो सकता है, -6/5 हो सकता है। इसको अगर ध्यान से देखें तो जो आपको रिस्ट्रिक्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट b के लिए मैच कर सकता है? एक बेटा p मैच कर सकता है और q मैच कर सकता है। ऐसे कर देखो, इसमें अगर देखें तो क्या मैच कर सकता है? s मैच कर सकता है बेटा। इसका मतलब ए जो पार्ट आपको दिया गया है उसके लिए s मैच कर जाएगा, जो p पार्ट है उसके लिए p और q मैच करेगा बेटा। आगे ध्यान दें, फिर क्वेश्चन दिखा रखा है L1, L2, L3 फॉर्म ए ट्रायंगल बेटा। अब ध्यान दो, अगर L1, L2, L3 ट्रायंगल फॉर्म करता है तो ऐसे सिचुएशन बेटा क्या होना चाहिए? हमारे पास ना तो लाइंस पैरेलल होने चाहिए और ना ही कन्ग्रेंट होना चाहिए। तो लाइंस पैरेलल और कन्ग्रेंट जिस केस में होती हैं उनको हटा दें, बाकी केस में डेफिनेटली ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो अब देखो, अगर मैं इस पार्ट पर ध्यान देता हूं कि आपके पास ट्रायंगल बनने के लिए लाइंस कन्ग्रेंट नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ पैरेलल नहीं होना चाहिए, तब क्या लिख सकते हो? आप ऐसा कह सकते हो यहां पर कि वैल्यू हमारे पास ना तो 5 हो सकता है, ना -9 हो सकता है, ना ही -6/5 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है?
ओनली 5/6 हो सकता है। इसका मतलब अगर ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो उस केस में r की वैल्यू 5/6 हो सकता है। इसका मतलब c जो हमारे पास होगा वो r के साथ मैच कर जाएगा। अगली कंडीशन देखें, जहां पर लिखा है L1 L2 L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता तो डेफिनेटली या तो लाइंस कन्ग्रेंट हो जाएंगी या लाइंस आपके पास पैरेलल हो जाएंगी, और उस सिचुएशन में अपन कह सकते हैं जो डी वाला बेटा पार्ट है उस सभी में जो आपका फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट का कंबाइंड रिलेशन है, मतलब -9 -6/5 एंड 5, इसका मतलब D बिलोंग्स कर जाएगा P R और S के साथ। इस तरह से अगर देखो तो आप कह सकते हो जो आपका A था उससे S मैच करेगा, जो B वाला पार्ट है उसके लिए मैं कह सकता हूं कि P और Q मैच करेगा, C के लिए R मैच करेगा और D के लिए P। हाँ बेटा अब आगे ध्यान दो बेटा, इस कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद आप इसका जो एक मैं बॉक्स बनाता हूँ, देखो अपने को आंसर कैसे लिखना चाहिए बेटा। अगर देखो इसका आंसर लिखना है ना तो बेटा जो ए पार्ट था उस ए पार्ट के लिए बेटा अगर आप ऑप्शन देखें वहाँ पे जा करके तो डेफिनेटली वो एस के साथ मैच कर रहा है, मतलब 5 आना चाहिए। ऐसे जो आपके पास बी है इसको अगर देखो तो बी में हमारे पास वैल्यू -6/5 है और -9 है बेटा, तो ये वैल्यू मुझे कहाँ कहाँ देखो मिल रहा है, -6/5 और -9 पी और क्यू बेटा है, तो ये पी और क्यू लिख सकते हो। अगर सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में अगर ध्यान दें तो जब ट्रायंगल नहीं बनेगा वो रिस्ट्रिक्शन बेटा कौन सा है उसको आपको फोकस करना चाहिए। तो सी बेटा हमारे पास देखें तो आर जो होगा उसमें यानी 5/6 पे ट्रायंगल बन जाएगा, और डी पार्ट में अगर देखें तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा पी क्यू और एस बेटा। इस तरह से सॉरी पी क्यू और एस बेटा लिख सकते हैं, पी इज क्यू एंड एस बेटा, तो इसको आप मॉडिफाई करें ये वैल्यू आने आएगा पी क्यू एस होगा बेटा यहाँ पर। तो ऐसे देखो लिख सकते हो फाइनल आंसर इज ए एस, बी पी क्यू, सी आर, डी इज पी क्यू एस। ओके बेटा, थैंक्स।